अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना से आई एक ऐसी अपडेट के बारे में जो कि मिराज 2000 को लेकर के है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक बार फिर से मिराज 2000 की एक डील फ्रांस के साथ साइन करी जाएगी, और अगर ये जहाज खरीदे जा रहे हैं तो भारतीय वायुसेना का इनको खरीदने के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये भारत के लिए कैसे मददगार साबित होंगे, और इस समय मिराज 2000 को खरीदने का क्या तुक बनता है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस समय अपनी फाइटर एयर का जो स्क्वाड्रन क्षमता है इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, और शीघ्र अतिशीघ्र वो ऐसे उपायों की तरफ देख रही है जिसकी सहायता से भारतीय वायुसेना अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को 2035 तक मेंटेन करके रख सके। और इसी बीच एक नई अपडेट सामने आ रही है। IDRW की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर से एडिशनल मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन में होने वाले हैं, इन्हें फ्रांस से खरीदने के बारे में विचार कर रहा है। और ये खरीद इसलिए हो रही है ताकि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में गंवाया है उसकी भरपाई की जा सके, और उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में अभी तक इनके नंबर्स को लेकर के कुछ नहीं कहा गया कि एक एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है या कई एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना 2035 तक अपनी जो फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता है इसको खोना नहीं चाहती, और इसीलिए जो एडिशनल जहाज हैं ये खरीदे जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये पिछले 3 दशकों से भारतीय वायुसेना की बैकबोन बने हुए हैं। फिर चाहे वो कारगिल वॉर हो जहां पर इन्होंने 250 से ज्यादा जो शॉर्टीज हैं ये परफॉर्म करी थी, इसके अलावा चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, भारतीय वायुसेना के जो सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है ये मिराज 2000 ही बन के सामने आए हैं। इस समय भारतीय वायुसेना तकरीबन 50 की संख्या में इन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, और तकरीबन 2035 तक इन्हें ऑपरेशनल रखने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी है। हालांकि मिराज 2000 की बात करें तो फ्रांस में इनका प्रोडक्शन बंद हो गया है, और भारतीय वायुसेना के लिए दिक्कतें ये हैं कि 2035 तक इनको हवा में बनाए रखने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय वायुसेना ये विचार कर रही है कि फ्रांस में जो यूज्ड मिराज 2000 है इनके एयरफ्रेम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना या इनके पार्ट्स का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मेंटेन रखने में किया जा सकेगा। और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होने वाला है ताकि भारतीय वायुसेना अपनी जो डिजायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है इसको मेंटेन करके रख सके। हालांकि मिराज 2000 की बात करें तो इनको अपग्रेड करने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे, जो कि इस चीज के लिए प्रॉमिस करती है कि आने वाले 2035 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहेंगे, और तब तक अपनी सर्विस देते रहेंगे जब तक तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने प्रोडक्शन स्टेजेस में नहीं पहुंच जाता। क्योंकि जब से फंड्स रिलीज किए गए हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये काफी फास्ट ट्रैक हुआ है, और जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके खरीद की कवायद भी शुरू की जा चुकी है। तो देखते हैं कि हमें इसमें जो गुड न्यूज है तेजस मार्क 2 को लेकर के कब मिलती है। खैर, अब आइए बात कर लेते हैं मिराज 2000 के अपग्रेड्स के बारे में। भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2011 में दसाल्ट एविएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि $2.5 बिलियन का था, जहां पर भारतीय वायुसेना ने उस समय मौजूद 51 की संख्या में जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट थे इनको मिराज 2000 ITI स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया था। उस अपग्रेड में इन मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स से अपग्रेड किया जाना था ताकि इनकी जो सर्विस लाइफ है उसको भी इनहेंस किया जा सके, और एक लंबे समय तक ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना की सर्विस के लिए रिलेवेंट रह सके, और भारतीय वायुसेना अपने मिशन को पूरा करने के लिए इन पे डिपेंडेंट हो सके। डसाल्ट एविएशन का जो अपग्रेड था वो बेसिकली शुरू होता है, और जो शुरुआती 2 एयरक्राफ्ट थे इनको फ्रांस में ही अपग्रेड किया जाना था डसाल्ट एविएशन की फैसिलिटी में, और बाकी के जो एयरक्राफ्ट थे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में स्थित है वहां पर अपग्रेड किए जाने थे। और यहाँ पर डसाल्ट एविएशन के द्वारा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया जाना था। और रिपोर्ट्स में उस समय ये कहा गया था, या जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था तो एक अंदेशा था कि वर्ष 2021 आते आते ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये सभी अपग्रेड हो चुके होंगे और भारतीय वायुसेना की सर्विस में होंगे। लेकिन अक्टूबर 2021 की अगर हम एक रिपोर्ट की बात माने तो उस समय ये दावा किया गया था कि सिर्फ 50% मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो अपग्रेड करी जा सकी थी,
और एक अंदाजा ये था कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में जो पूरी की पूरी मिराज 2000 की फ्लीट है वो अपग्रेड हो चुकेगी। तो अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि 70 से लेकर के 80% तक जो फ्लीट होगी मिराज 2000 की वो अब तक अपग्रेड हो चुकी होगी। हालांकि जो पहला अपग्रेडेड मिराज 2000 ITI एयरक्राफ्ट था, इसे भारतीय वायुसेना के द्वारा वर्ष 2015 में रिसीव किया गया था। लेकिन फिर आता है वर्ष 2019, जहां पर मिराज 2000 जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट था, ये एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट से गुजरता है। और उस एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट है ये पूरे अपग्रेड प्रोग्राम में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद एक सिलसिलेवार जांच की शुरुआत होती है, जिसके चलते जो अपग्रेड है इसमें डिले देखने को मिलती है। और उसके बाद 2020 में तो कोविड-19 आया था, वो पैंडेमिक था, और हम सब जानते हैं कि उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सभी प्रभावित हुई थी। खासकर डसाल्ट एविएशन की बात करें तो उन्हें तो अपना काम जो है काफी लंबे समय तक रोकना भी पड़ा था, और इसके चलते जो इंजन का ओवरहॉलिंग प्रोसेस था वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, जिसके चलते जो अपग्रेड है वो काफी धीमा हुआ। आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि मिराज 2000 में जो अपग्रेड था, इसको करने की जिम्मेदारी सिर्फ डसाल्ट एविएशन के कंधों पर नहीं थी, बल्कि इसके लिए जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो साइन किए गए। जैसे कि एवियोनिक्स और सिस्टम का जो अपग्रेड था ये थेल्स के द्वारा किया जाना था, जबकि जो मिसाइल है इसके लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था MBDA के साथ, जहां पर वो नेक्स्ट जनरेशन की जो मीका मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है वो प्रोवाइड करने वाली थी। अब डसाल्ट एविएशन और थेल्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो $2.4 बिलियन का था, जबकि जो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मीका मिसाइल के लिए साइन किया गया था वो तकरीबन $1.23 बिलियन का था। अगर हम उन अपग्रेड्स की बात करें जो कि मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं, तो उसमें एक नया मिशन कंप्यूटर है जो कि हायर मेमोरी के साथ है, एक नया रेडार है, एडवांस नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एडवांस कम्युनिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का जो कॉकपिट है इसे भी मेजर अपग्रेड मिला है, जहां पर 2 नई लेटरल डिस्प्लेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्लास कॉकपिट इस्तेमाल किया गया है, और जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, ये भी अपग्रेड का एक हिस्सा है। हालांकि इंजन्स की बात की जाए तो इंजन्स को कोई मेजर अपग्रेड नहीं मिला है, उन्हें सर्विस किया गया है और जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करके मिराज 2000 में इस्तेमाल करने के लिए रेडी कर दिया गया है। और जो इंजन रिपेयरिंग का काम था वो सैफ्रॉन के द्वारा किया गया है, जो कि इस प्रोग्राम में एज अ पार्टनर जुड़ा हुआ था। और इस अपग्रेड के बाद जो मिराज 2000 की ओवरऑल कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा एनहांस हुई हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय वायुसेना क्यों मिराज 2000 को लेकर के इतनी ज्यादा परेशान है और इसको रिप्लेस क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि जब तक तेजस मार्क 2 वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर लेगा, मिराज 2000 को रिटायर करना भारतीय वायुसेना के लिए हितकर नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, और ऐसे में भारतीय वायुसेना नहीं चाहती कि उसकी समस्याएं और भी ज्यादा गंभीर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय